उसने, जय भोलेनाथ, जय शंभूनाथ, एक HC वर्मा में क्वेश्चन दिया है। एक रॉड ले रखी है, मास उसका टोटल 3 kg है और मासलेस ये पुली ले रखी हैं। एक आइडियल स्ट्रिंग ऐसे लगा रखी है और ये 32 न्यूटन है, ऐसे फोर्स लगाया हुआ है, और 20 न्यूटन ऐसे लगाया हुआ है। और उसने पूछा है व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस रोप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑन द रोप 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर हमें टेंशन निकालनी है। अब ये जो आपने फोर्स लगाया हुआ है 32 न्यूटन, ये आइडियल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी इस पर ऐसे फोर्स 32 न्यूटन लगेगा। टेंशन सेम रहेगी थ्रू आउट, और इधर 20 न्यूटन से खींचा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी 20 न्यूटन लगेगा। और अब आप क्या कर रहे हैं, ये जो रोप है इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दो। ये लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और टोटल रोप का मास जो है 3 kg दे रखा है उसने। टोटल मास जो है इसका 3 kg है, तो फिर 10 सेंटीमीटर वाले का मास 1 kg हो गया और 20 kg वाले का मास 2 kg हो गया। और इस तरफ तो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस तरफ ये 32 न्यूटन लग रहा है। इस रोप ने इसको ऐसे T फोर्स से खींचा है, तो ये भी इसको उतने ही फोर्स से खींचेगा, और ये पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा। ये 32 न्यूटन है, यहाँ 32 न्यूटन है, ये ऐसे चलेगा। फॉर 2 kg नेट फोर्स टुवर्ड्स द राइट 32 माइनस T इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने यहाँ से ब्रेक कर लिया। अब ये वाला हिस्सा तो इसको ऐसे खींचेगा और ये वाला हिस्सा इसको ऐसे खींचेगा, तो उसको हमने अलग अलग शो किया है, फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं। जहाँ पे रोप पे वो पूछता है वहीं से ब्रेक कर देते हैं। और इसके लिए फॉर 1 kg, इस पर ये राइट की तरफ चल रहा है ये भी, तो इस पर नेट फोर्स राइट की तरफ कितना होगा, T माइनस 20 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब उसने टेंशन पूछी है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। फर्स्ट डिवाइड बाई 2 कर दो, दैट इज 32 माइनस T डिवाइड बाई T माइनस 20 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 32 माइनस T इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2T माइनस 40, तो इधर तो कितना आ गया ये 72, और ये कितना रह गया 3T, तो T बराबर कितना आ गया 24 न्यूटन। इतनी टेंशन लग रही है, 20 वाला राइट 10 सेंटीमीटर वाले को राइट की तरफ खींचेगा, 10 सेंटीमीटर वाला लेफ्ट की तरफ खींचेगा। मतलब यहाँ टेंशन निकालनी है जो कि 24 न्यूटन आ रही है। सीधा सीधा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और हमने इसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और mg फोर्स नहीं दिखाए हैं क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम हुआ पड़ा है। तो अंडरस्टूड है वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम है ही है, केवल हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस कर रहे हैं।
अब ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एच.सी. वर्मा में है। अब उसने इस क्वेश्चन में ये पुली फ्री दे रखी है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इसमें जब ये पुली फ्री है तो ये भी मूव करेगी। बाकी आइडियल सिस्टम है, स्ट्रिंग आइडियल है। तो ये देखने वाली बात है, सपोज करो ये ऐसे चल रहा है ए से, तो ये अपवार्ड चलेगा। अब मैं इस पुली को सपोज करो यहां ले आऊं, इस पुली को मैं यहां से 10 सेंटीमीटर इस पॉइंट को यहां से 10 सेंटीमीटर ऊपर ले आऊं, तो 10 सेंटीमीटर तो ये और 10 सेंटीमीटर ये, इसके दोनों तरफ जो रस्सी है वो 20 सेंटीमीटर स्लैग कर जाएगी, ढीली हो जाएगी। इसको 10 सेंटीमीटर उठाने से दोनों तरफ 20 सेंटीमीटर रस्सी ढीली हो गई, तो इसको 20 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ेगा। लॉजिक ये है, इस पूरी फ्री पुली को आप 10 सेंटीमीटर ऊपर ले जाओ, तो 10 सेंटीमीटर स्ट्रिंग इधर ढीली हो गई और 10 इधर ढीली हो गई, तो 20 ढीली हो गई, तो ये नीचे 20 जाएगा। इसका मतलब अगर इस पुली का एक्सेलरेशन ए है तो फिर इसका एक्सेलरेशन ट्वाइस ए होगा। ये लॉजिक है। फ्री पुली को ऊपर नीचे ले जाके हम चेक करते हैं कि क्या होना है। इस पुली को 10 सेंटीमीटर ऊपर ले गए तो 10 और 10 दोनों तरफ 10 रस्सी मिलेगी, तो ये 20 नीचे जाएगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। अगर इस पुली को मैं 10 सेंटीमीटर नीचे ले जाऊं तो 10 सेंटीमीटर इधर चाहिए स्ट्रिंग और 10 सेंटीमीटर इधर। 10 इसे नीचे ले जाऊं तो 10 इधर चाहिए, 10 इधर चाहिए, तो फिर ये 20 ऊपर जाएगा। इसका मतलब इस पुली का जो भी कुछ होना है यहां उसका डबल एक्टिविटी होगी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है तो ये इससे अटैच है, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। और ये अगर ए से चलेगी तो ये 2a से नीचे जाएगा। इसको जितना ऊपर ले जाएंगे उसका डबल नीचे जाता है। ये 100 लो के पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज मोशन है, और नेगेटिव आएगा तो अपोजिट कर देंगे। बाकी रही बात टेंशन की, तो यहां पर एक तो 2g फोर्स लगेगा, एक यहां टेंशन होगी T, यहां पर भी टेंशन T होगी, यहां पर भी टेंशन T होगी। जब तक स्ट्रिंग सेम है टेंशन सेम रहेगी। और टेंशन के बारे में मालूम है, टेंशन अवे होती है, टेंशन बॉडी से अवे होती है, टेंजेंट के अलोंग टेंशन अवे होती है। और यहां जो टेंशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं T डैश, तो यहां पे भी टेंशन लगेगी T डैश। ये स्ट्रिंग का पार्ट अलग है, ये हिस्सा अलग है, तो यहां पर टेंशन अलग ली हमने T डैश। इस पुली ने इसे तो खींचा है T डैश से अपवार्ड, और ये इस पुली को खींचेगा नीचे की तरफ T डैश से, और पुली का मास 0 है। फॉर 2 kg 2 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। ये डाउनवर्ड जा रहा है, 2g - t
इज इक्वल टू इसका मास और इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 2a। इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। पुली पर एक फोर्स तो टी ए, एक ये टी, 2t तो अपवार्ड है और t डैश है डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स ऑन द पुली फॉर फ्री पुली टू टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली जो कि 0 है इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से टी डैश इज इक्वल टू 2t आ गया और इसकी बात चल रही है फॉर 1 kg। ये अपवार्ड जा रहा है, इस पर एक फोर्स 1 इंटू जी ऐसे नीचे लगेगा तो नेट अपवार्ड फोर्स होगा इस पर t माइनस 1 इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। टी डैश इज इक्वल टू 2t है, हैंस 2t माइनस जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी डैश की वैल्यू रख दी हमने और ये फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इंटू 2 कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 4a तो है ही है, ये 8a हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, थर्ड प्लस 4 ऐड कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये रह गया हमारे पास 3g इज इक्वल टू और ये कितना आ गया 9a। तो a इज इक्वल टू आ गया g डिवाइडेड बाई 3। a इज इक्वल टू g बाई 3 आ गया जो कि b का एक्सेलरेशन है और एक एक्सेलरेशन ऑफ a 2a है वो इज इक्वल टू 2g डिवाइड बाई 3 आ गया। बस केवल ये देखना होता है कि जो पुली फ्री है उसको ऊपर नीचे करके पता पड़ जाता है कि क्या रिलेशन बनेगा। तो एक्सेलरेशन a का 2g बाई 3 है और b वाले का a है वो g बाई 3 है। फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। अब जो है इस क्वेश्चन में ये भी HC वर्मा का क्वेश्चन है। उसने एक्सेलरेशन पूछ रखा है, बिल्कुल आइडियल सिस्टम में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, फिर ये पुली फ्री है। अब इस पुली को, इस पॉइंट को यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे ले आओ तो 10 सेंटीमीटर तो लेंथ यहाँ पर इंक्रीज होगी और 10 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ पर इंक्रीज होगी। ये फिक्स है और इसको 10 सेंटीमीटर आप लाए तो 10 सेंटीमीटर इधर 80 चाहिए और 10 इधर चाहिए तो टोटल 20 चाहिए जो इससे मिलेगी। तो ये पॉइंट पुली का अगर आप 10 सेंटीमीटर नीचे लाएंगे तो ये 20 सेंटीमीटर चलेगा। इसका मतलब जितना पुली मूव नीचे करती है उसका ये डबल मूव करता है। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है इसका डबल है, डिफरेंशिएट कर दो तो इसकी वेलोसिटी जितनी v है तो इसकी 2v हो जाएगी।
फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो, इसका एसोलेशन ए तो इसका 2a हो जाएगा। तो ये पुली अगर ए एसोलेशन से चलती है तो ये लेंथ तो फिक्स है, ये भी ए से नीचे जाएगा, लेकिन इसे 2a से चलना पड़ेगा। और नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स वो बैलेंस कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, उसको हम ले नहीं रहे हैं। और सपोज करो यहाँ हमने टेंशन ले रखी है T, तो यहाँ पे भी टेंशन T होगी, यहाँ पे भी टेंशन T होगी। टेंशन टेंजेंट के अलोंग अवे होती है पुली पर, पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस हैं, और जब तक स्ट्रिंग सेम है टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगी। इतने हिस्से में टेंशन सेम रहेगी, और ये डिफरेंट स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन, यहाँ आपने इसको T डैश ले लो, इसको T डैश ले लिया हमने, इसने इसको T डैश से खींचना है तो ये भी इसको T डैश से खींचेगा, और इस पे एक 5G फोर्स ऐसे लगेगा ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं फॉर 2 kg। इस पर नेट फोर्स राइट की तरफ है, T इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि 2a है। और पुली के लिए, पुली नीचे A से जा रही है, पुली पर एक फोर्स तो T डैश डाउनवर्ड है, फॉर पुली नेट डाउनवर्ड फोर्स T डैश और ये दोनों मिलके 2T अपवार्ड है, इज इक्वल टू मास ऑफ दिस पुली इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से T डैश इज इक्वल टू 2T आ गया। और इसके लिए फॉर 5 kg, इसके लिए नेट फोर्स डाउनवर्ड 5G माइनस T डैश इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन पुली के एक्सेलरेशन के इक्वल है। यहाँ से T डैश की वैल्यू उठा के रख दो, 5G माइनस 2T इज इक्वल टू 5A। और इस फर्स्ट इक्वेशन में T इज इक्वल टू 4A है, यहाँ उठा के रख दो 5G माइनस 2 और T कितना है 4A इज इक्वल टू 5A। तो यहाँ से ये 5G इज इक्वल टू आ गया, ये 8 हो गया, ये 13A हो गया, तो A इज इक्वल टू आ गया 5/13। इसका एक्सेलरेशन 5/13 आ गया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका 2A है, तो 2A इज इक्वल टू कितना आ गया 10G डिवाइड बाई 13। बस केवल ये ध्यान देना होता है कि जो पुली फ्री होती है उसको चला के देखते हैं। इस पुली को नीचे जितना लाएंगे दोनों तरफ रस्सी उतनी चाहिए तो ये डबल जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। और बाकी हमने फ्री बॉडी डायग्राम से एक्सेलरेशन निकालने होते हैं, वो सिंपल मैथमेटिक्स होता है, उसको हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर G और आएगा, 5G/13 है। ऐसी बातें अपने आप भी लिख लेते हैं, कभी कभी मिस हो जाती हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, इसमें भी ये पुली फ्री दे रखी है, आइडियल है, बिल्कुल आइडियल स्टिंग है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस केस में भी अगर इस पुली को
सपोज करो हम नीचे ला रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। आप इस पुली के इस पॉइंट को यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे ले आएं, तो 10 सेंटीमीटर तो इस तरफ रस्सी चाहिए और 10 सेंटीमीटर इस तरफ चाहिए। ये तो पॉइंट फिक्स है, तो इसको 20 चलना पड़ेगा। इस पुली को 10 सेंटीमीटर नीचे खींच दो, तो 10 तो इधर चाहिए रस्सी और 10 इधर चाहिए, दोनों तरफ 10-10 चाहिए और ये फिक्स है, तो इसे 20 चलना पड़ेगा। इसका मतलब जितना ये पुली नीचे चलेगी उसका डबल ऊपर चलेगा ये। तो फिर हमने पहले भी एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें की हुई हैं। आपने इस पुली का एक्सेलरेशन ए ले लिया सपोज करिए, तो ये जो ब्लॉक है ये जो आपने ब्लॉक लिया हुआ है ये भी ए से चलेगा और ये वाला जो ब्लॉक है ये 2A से चलेगा। इस पुली को जितना नीचे लाएंगे उसका ये डबल चलता है। साथ में यहां पर एक 4G फोर्स लगेगा, यहां पर टेंशन T होगी, टेंशन टेंजेंट के अलोंग अवे होती है और जब तक रस्सी सेम है तब तक थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगी। ये स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी और ये हिस्सा अलग है, ये रस्सी अलग है बिल्कुल उससे, तो यहां पे टेंशन T डैश ले लो, यहां टेंशन T डैश और इस पे 5G फोर्स ऐसे लगेगा। फिर फोर kg की बात चल रही है। फॉर 4 kg हमने इसको ऐसे अपवार्ड माना है, तो नेट अपवार्ड फोर्स होगा इस पर T माइनस 4G इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन है 2A। अब इस पुली की बात चल रही है। फॉर पुली जो कि फ्री है, फ्री पुली की बात चल रही है, इसको डाउनवर्ड माना है हमने, तो नेट फोर्स T डैश तो डाउनवर्ड है टेंशन और दो टेंशन इस पर टेंजेंट के अलोंग अपवार्ड है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया T डैश माइनस 2T इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से T डैश इज इक्वल टू आ गया 2T, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और ये जो ब्लॉक है 5 kg, फॉर 5 kg ये डाउनवर्ड चल रहा है, इस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा 5G माइनस T डैश इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। T डैश की वैल्यू रख दो यहां से, T डैश इक्वल टू 2T है, तो ये हो गया 5G माइनस 2T इज इक्वल टू 5A, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। यहाँ T डैश की वैल्यू रख दी यहाँ से और इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2T माइनस 8G इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16A, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 2T से 2T कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया ये माइनस 3G इज इक्वल टू 16 और 5 21A, तो A इज इक्वल टू माइनस G बाई 7 आ गया।
अब ये एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पुली अपवार्ड चल रही है, पुली अपवार्ड चल रही है। ए माइनस का मतलब है हमने माना तो इसको डाउनवर्ड है, लेकिन सॉल्व होके ए आ रहा है नेगेटिव। और ये बात ध्यान देने वाली है, ये जब बात लागू है जबकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो A इज इक्वल टू माइनस जी बाई 7 आ गया, तो 2A इज इक्वल टू माइनस 2G बाई 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2G बाई 7 से डाउनवर्ड आएगा और ये G बाई 7 से अपवार्ड जाएगा। हम तो एज्यूम कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन एज इट इज़ पॉजिटिव आ रहा है तो जैसी मोशन एज्यूम करिए वैसा ही होगा, अदरवाइज साइन अगर अपोजिट है तो मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, इसमें भी ये पुली फ्री है मूव करने के लिए, तो अगर मैं इस पुली को यहाँ ले आऊँ, यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे, तो इस तरफ भी 10 सेंटीमीटर चाहिए और इस तरफ भी 10 सेंटीमीटर चाहिए। इसको 10 सेंटीमीटर नीचे लाने से ये 20 सेंटीमीटर ऊपर चलेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है और ये चलने के लिए फ्री है। तो जितना ये फ्री पुली मूव नीचे करेगी, ये उसका डबल ऊपर मूव करेगा। हमने सारे एग्जाम्पल फ्री पुली वाले ही किए हैं, सारे एग्जाम्पल फ्री पुली वाले ही किए हैं। तो अगर इस पुली का ये ए एक्सेलरेशन से मूव करता है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है लेंथ। लेकिन इसके मूव करने से दोनों तरफ रस्सी चाहिए, दोनों तरफ स्ट्रिंग चाहिए, तो इसको 2A एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा। और इस पर एक फोर्स ऐसे लगेगा mg, और यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री होगा। तो इस mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg cos 30 डिग्री होगा, और साथ में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस करेगा, n इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री। और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg sin 30 डिग्री होगा, और यहाँ ऐसे टेंशन T होगी। टेंशन T टेंजेंट के अलोंग होती है, बॉडी से अवे होती है, थ्रू आउट स्ट्रीक सेम है, तो टेंशन सेम रहेगी। अब ये रस्सी का पार्ट अलग है, तो यहाँ टेंशन T डैश ले लो, यहाँ टेंशन T डैश होगी, और ये फोर्स लगेगा 2mg, और ये चल रहा है A से, ये चल रहा है 2A से। फॉर 2m नेट डाउनवर्ड फोर्स 2mg माइनस T डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि पुली का है। यह आ गई इक्वेशन इसकी। इस फ्री पुली के लिए क्या बनेगा? T डैश तो नीचे की तरफ है और ट्वाइस T अपवार्ड है, मास इसका 0 है इंटू A, तो यहां से T डैश इज इक्वल टू 2T आ गया। ये काम हम कई बार कर चुके हैं। और इसके लिए अब द इंक्लाइंड प्लेन
टी माइनस एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू इसका मास और इसका एक्सेलरेशन है 2a। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका। टी डैश इज इक्वल टू 2t है, तो इस इक्वेशन में 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2ma। और ये जो इक्वेशन आई है इस ब्लॉक के लिए, जो इक्वेशन ये आई है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t माइनस 2mg साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख दो 1/2 इज इक्वल टू m इंटू 2a, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4ma हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये 2mg और ये mg, तो mg इज इक्वल टू 6ma। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, g डिवाइड बाई 3। a इज इक्वल टू g/3 आ गया। यहां पे a इज इक्वल टू आया है, a इज इक्वल टू आएगा g/6, और इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2g/6 इज इक्वल टू g/3 हो जाएगा। तो हमने जितने भी एग्जाम्पल समझाए हैं उसमें जो फ्री पुली है उसको मूव करा के जितना उसका एक्सेलरेशन होता है उससे अटैच, ये उससे डबल से चलता है। इसी लॉजिक पर बेस्ड हमने फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस किया है। सिंपल तरीका है, जो फ्री पुली होती है उसको ऊपर नीचे चला के देखते हैं, उसके बेस पे डिस्कस करते हैं।